एक रोबोट खाली सड़क पर चल रहा है। उसके पीछे यूएस आर्म्ड फोर्सेस का एक कॉन्वॉय रुका हुआ है। बिकॉज मिशन के बीच में उसमें बैठे एनालिस्ट को ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर दूर से एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन था सामने आईईडी प्लांट हो सकता है। हालांकि रास्ता एकदम क्लियर था, ड्रोन फुटेज से भी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। फिर भी एनालिस्ट की जिद पर रोबोट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। रोबोट जब वहां पहुंचा तो 150 मीटर दूर जमीन के नीचे दबी मिली 40 किलो आईईडी, एक नोटिफिकेशन जिसने कई जिंदगी बचा ली। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। ठीक 9 साल पहले इसी देश के कोर पर अटैक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेकर डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन तक करीब 3,000 जाने गई, क्योंकि इन्हें कोई आइडिया नहीं था इस लेवल का कुछ होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो देश अपने खुद के डिफेंस हेडक्वार्टर को नहीं बचा पाया, वो 9 साल बाद अफगानिस्तान के डिस्टेंट एरिया की धूल में इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर रहा था? वो भी एक ऐसी हॉस्टाइल टेरिटरी में जहां ना प्रॉपर इंटरनेट था, ना ज्यादा ग्राउंड एसेट्स। वहां 150 मीटर दूर जमीन के नीचे दबी लैंडमाइन को इसने कैसे डिटेक्ट किया? इस कहानी की शुरुआत होती है 2001 से। न्यूयॉर्क से करीब 4,500 किलोमीटर दूर सिलिकॉन वैली में पेपाल एक अलग प्रॉब्लम में उलझा था। यहाँ कंपनी के को फाउंडर पीटर थिल और रशियन हैकर्स के बीच बैटल रॉयल चल रहा था। ये हैकर्स बार बार अपने पैटर्न चेंज करके पेपाल के साथ फ्रॉड कर रहे थे। जब एल्गोरिदम उन्हें रोकने में फेल हुई तो थिल ने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया, स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्लस ह्यूमन एक्शन का। इसमें सॉफ्टवेयर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्लैग करता और एनालिस्ट उस पर एक्शन लेता। रिजल्ट, पेपाल वॉज सेव्ड। यही थील के लिए यूरेका मोमेंट था। उसने क्वेश्चन किया कि अगर ये सिस्टम ऑनलाइन क्रिमिनल्स के पैटर्न को पकड़ सकता है तो टेररिस्ट के पैटर्न्स को क्यों नहीं? क्या इस सिस्टम को यूज करके 9/11 जैसे अटैक्स को रोका जा सकता था? इन्हीं थॉट्स का रिजल्ट बना पैलंटियर टेक्नोलॉजीज, एक ऐसी कंपनी जिसने ग्लोबल इंटेलिजेंस गेम को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, जिसके टूल्स को यूज करके अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने कोविड को रोका। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसने रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट दोनों का कोर्स फॉरएवर के लिए चेंज कर दिया। कैसे? आज तू समझा में लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ पालांटियर। 9/11 अटैक्स के टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनके पास डेटा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग फैक्ट्स निकले। CIA के पास सस्पिशियस फ्लाइट ट्रेनिंग की डिटेल्स थी, FBI के पास मनी ट्रेल और NSA के पास कुछ फोन कॉल्स। इन सिंपल लैंग्वेज, उनके पास पजल के सारे पीसेस थे पर फुल पिक्चर नहीं। पीटर ने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम लैक ऑफ डेटा की नहीं थी, प्रॉब्लम थी सारे डेटा को लिंक करके एक साथ लाने की। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एलेक्स कार्प के साथ मिलकर 2003 में बनाई पालांटियर टेक्नोलॉजीज। नर्ड्स तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, पर फॉर ऑल द नॉन नर्ड्स इन द हाउस, पालांटियर नाम आया था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। इसमें पालांटियर एक सीइंग स्टोन था जो दूर की चीजें और हिडन ट्रुथ्स दिखाता था। ऐप नेम फॉर द कंपनी। इंटरेस्टिंगली, इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को सिलिकॉन वैली ने रिजेक्ट कर दिया था। किसी शार्क ने भी इसे फंड नहीं किया। इसकी फंडिंग की थी CIA के वेंचर कैपिटल ब्रांच इनक्यूटेल ने। नाउ लेट्स जंप टू 2010। मीनवाइल अमेरिका में काफी चीजें बदल गई थी। वॉर ऑन टेरर शुरू हो चुका था और अफगानिस्तान और इराक में थ्रेट सामने से नहीं, जमीन के नीचे से आ रहे थे। यहीं पर पालांटियर को पहली बार रियल बैटलफील्ड में खुद को प्रूव करने का चांस मिला। उसने अपने इंजीनियर्स सीधे ग्राउंड पर भेजे। पुराने ब्लास्ट डेटा, सस्पिशियस फोन कॉल्स, लोकल इंटेलिजेंस की फाइल्स सॉफ्टवेयर में डाली गई। जल्दी पैटर्न्स दिखने लगे। बम अक्सर एक ही रूट, एक ही मौसम और एक ही तरह के गैराज डोर ओपनर से फट रहे थे। इस एनालिसिस का इफेक्ट, किल चेन इतनी शॉर्ट हो गई कि कई बार अटैक होने से पहले ही पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो जाता था। रिजल्ट, काउंटलेस लाइव्स बची और पालांटियर की वैल्यू टू द मून पहुंच गई। पर पालांटियर ने ये कोड क्रैक कैसे किया? तू समझा? नहीं। देखो, मेजरली हर कंपनी डेटा को वही बोरिंग एक्सेल शीट्स की तरह देखती है, रोज, कॉलम, हेडेक। पर पालांटियर नहीं। पालांटियर यूज करता है एक चीट कोड जिसका नाम है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है हर डेटा पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट बनाना और उनके बीच रिलेशनशिप सेट करना। कॉम्प्लेक्स लगा? चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी आदमी ने सुबह ATM से पैसे निकाले, दोपहर में ट्रेन पकड़ी और शाम को किसी से मिला। ये 3 अलग अलग सेट ऑफ डेटा हैं। बैंक के सिस्टम में ये ट्रांजैक्शन है, रेलवे के सिस्टम में टिकट और CCTV में ये एक फेस। अब अगर इस पूरे इवेंट की डिटेल निकालनी हो तो ब्रो 3 अलग अलग जगह से एक्सेल शीट के जंगल पार करते हुए इसे ढूंढना पड़ेगा। बट नॉट इफ यू हैव पालांटियर। ये डेटा जो 3 अलग अलग जगह बिखरा हुआ है उसे उठाता है,
उसके बाद ये डेटा पॉइंट जो एक्सेल शीट में सिर्फ एक नंबर है उसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। फिर उनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए एक स्टोरी बना देता है। ये आदमी कौन था, कब और कहां इसने ट्रांजैक्शन किया, ये किससे मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक नॉलेज ग्राफ है, यानी फुल पिक्चर सामने। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फिल्मों में डिटेक्टिव बोर्ड होते हैं ना, लाल धागों वाला, बस यहाँ ये थ्रेड सॉफ्टवेयर जोड़ रहा है, वो भी रियल टाइम में। ऑन्टोलॉजी अगर जय है तो इसका वीरो है डिजिटल ट्विन्स फीचर। ये किसी भी रियल फैक्ट्री, कार या शहर का एक डिजिटल क्लोन बना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का मिरर डायमेंशन वाला सीन याद है? ठीक वैसा ही। अब जो भी रियल वर्ल्ड में चेंज होता है, रियल टाइम में वही चेंज इस डिजिटल वर्ल्ड में भी होगा। इसका बेनिफिट, इसे आप इनफाइनाइट टाइम्स व्हाट इफ सिनेरियो खेल सकते हो। कोई भी मूव रियल वर्ल्ड में चलने से पहले यहाँ उसे ट्राई करके उसके आउटकम्स देख सकते हैं। सोचो यार, अगर तुम्हें पहले ही सिमुलेशन से पता चल जाए कि जो बंदा तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाने के सपने दिखा रहा है वो एक्चुअली एक रेड फ्लैग है और 6 महीने बाद तुम्हारा मोए मोए करके चला जाएगा, तो तुम पहले ही उसे ब्लॉक कर दोगे ना। बस पालांटीर यही करता है। बिजनेस हो या वॉर, किसी भी सिचुएशन में एक्शन का आउटकम क्या होगा ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है। इससे रियल वर्ल्ड में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस कहानी का ठाकुर है ह्यूमन इन द लूप फीचर। जय और वीरू यानी सॉफ्टवेयर काम तो करेंगे, पर गो अहेड ठाकुर यानी ह्यूमन एनालिस्ट ही देगा। पालांटीर सिर्फ ऑप्शन दिखाता है, सारे डिसीजन इन द एंड ह्यूमन ही लेता है। पालांटीर ने अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल गवर्नमेंट से लेकर कई कॉर्पोरेट जॉइंट्स करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इनका सबसे पुराना सॉफ्टवेयर गॉथम। गॉथम पालांटीर का ओजी सॉफ्टवेयर है, जो बना है मिलिट्री और पुलिसिंग के लिए। इसका काम इसके नाम में ही छिपा है। जैसे बैटमैन के लिए अल्फ्रेड पूरी इंटेलिजेंस को एक जगह लाकर रख देता है, गॉथम यही काम करता है एजेंसीज के लिए। फोन कॉल्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांसफर सबको जोड़कर ये डॉट्स कनेक्ट करता है, जिससे एक पूरी बिग पिक्चर सामने आ जाती है। बहुत सी रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती हैं कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में गॉथम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लादेन कोई फोन यूज नहीं करता था, कोरियर्स ही उसके सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। ऐसे में गॉथम ने हजारों लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। कुछ अबनॉर्मल पैटर्न्स जैसे बिना इंटरनेट और बिजली का घर होना, घर के अंदर ही कचरे को जलाना जैसी चीजों को फ्लैग किया। गॉथम ने डॉट्स जोड़े एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। दूसरे नंबर पर आता है फाउंड्री। ये गौतम का वो कजन है जिसने सरकारी नौकरी छोड़कर कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया। ये किसी भी कंपनी के सभी डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट करके एक ही रूफ के नीचे ले आता है। सप्लाई चेन मैनेज करना इसकी स्पेशलिटी है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉजिस्टिक हेल्थ था। इसे टैकल करने के लिए ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस और अमेरिकी हेल्थ एजेंसीज ने फाउंड्री को यूज किया। सॉफ्टवेयर ने ट्रैक किया कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, कहाँ वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस डेटा को प्रोसेस करने में पहले कई दिन लग जाते थे, अब वो कुछ घंटों में होने लगा। तीसरे नंबर पर है इसका सबसे फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर, पालांटीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म या AIP। ये पूरे डेटा को LLM से जोड़ देता है। ये AI रियल टाइम में एनालिसिस करके आउटकम्स बताता है, ठीक वैसे ही जैसे आयरन मैन का जार्विस काम करता है। आप इसे क्वेश्चंस पूछेंगे और रियल टाइम में ये एनालिसिस करके आपको आंसर करेगा। और बेस्ट पार्ट, ये दूसरे AI की तरह हैलुसिनेट नहीं करता। इसमें गार्ड रेल्स लगे हैं जिसे AI क्रॉस नहीं कर सकता। सो नो अल्ट्रॉन मोमेंट्स हियर। रशिया यूक्रेन वॉर में AIP और गॉथम का सबसे ज्यादा यूज हुआ। यूक्रेन की आर्म फोर्सेस AIP का यूज करके सैटेलाइट्स और ड्रोन के डेटा को एनालाइज करती हैं। AI उन्हें रियल टाइम में बताता है कि सबसे बड़ा थ्रेट रशिया का उन पॉइंट्स पर क्या है और उसे टैकल करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ये रशिया यूक्रेन वॉर का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ। यूक्रेन की फोर्सेस पहले से ही सिचुएशन को सिमुलेट करके प्रिपेयर रहती थी। वैसे ही हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में तो पालंटीयर ने खुलकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का साथ दिया। अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसने उन टनल्स को लोकेट करने में मदद की जो हमास ने गाजा में बनाई थी। फोन कॉल, CCTV फुटेजेस और इंटेलिजेंस के डेटा को प्रोसेस करके इसने सारे टारगेट्स को लोकेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पालंटीयर ने बैकएंड पर पूरे कॉन्फ्लिक्ट का गेम बदल दिया। तो बॉस, ये था पालंटीयर का पूरा कच्चा चिट्ठा। पेपाल की फ्रॉड डिटेक्शन से शुरू हुआ एक आइडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस मशीन बन चुका है। चाहे वो टेररिस्ट को पकड़ना हो, हॉस्पिटल बेड्स मैनेज करना हो या वॉर में सटीक प्रेडिक्शंस, पालंटीयर ने प्रूव किया है कि सही डेटा और सही एनालिसिस से दुनिया बदली जा सकती है। अगर आपको पालंटीयर AIP मिल जाए तो अपनी लाइफ का कौन सा व्हाट इफ सिनेरियो चेक करोगे? कमेंट्स में बताओ। और ऐसी ही चीजें समझने के लिए कीप वॉचिंग जिंगाबाद।